हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट हिंदी है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा सैलरी स्लिप ऑटोमेशन फॉर्मेट। ठीक है, आप कैसे एक फॉर्मेट बना सकते हैं सैलरी स्लिप ऑटोमेट करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ये पूरा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम है, यहाँ पे उनके एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे उनका बेसिक पे है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे के आधार पर हम यहाँ पे एचआरए निकालेंगे, डीए निकालेंगे, पीएफ निकालेंगे और जो भी डिडक्शन उनके सैलरी से हो रहा होगा वो निकालेंगे, जैसे प्रोफेशनल टैक्स और सारे कोई भी डिडक्शन हो वो। फिर उसके हिसाब से हम नेट सैलरी निकालेंगे। सबसे पहले एचआरए निकालेंगे। तो एचआरए होता है 40% ऑफ बेसिक सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो में हैं। अगर मेट्रो में है तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 40% मैं निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद इसका 40% यहाँ पे निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। अब डीए 20% निकालेंगे तो डीए जो है 20% है इक्वल्स टू, फिर उसके बाद बेसिक पे इंटू 20% कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद पीएफ 12% होता है तो इक्वल्स टू बेसिक पे इंटू 12%। फिर उसके बाद डिडक्शन, मान लो 1200 रुपये डिडक्ट हो रहा है उनके सैलरी से, तब इसके हिसाब से हम नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी के हम यहाँ पे ये सेल में क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर्मूला बार में जाइए, इक्वल्स टू लगाइए। इक्वल्स टू में सबसे पहले बेसिक पे प्लस एच आर ए प्लस डी ए, ठीक है, प्लस माइनस पीएफ माइनस होगा और फिर माइनस डिडक्शन जो भी डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पे। ये सब करने के बाद हम कर देंगे ओके। तो उसके जो भी एम्प्लॉय है उसका नेट सैलरी हो गए 35,800। ठीक है, बस अब इसी को ऐसे जो है हमें कॉपी कर देना है और उनकी ऑटोमेटेड हो गई। अब अगर सैलरी में बेसिक सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट होता है या उसने कंपनी से कोई वो ईएमआई लोन लेता है, उसका ईएमआई तो आप डिडक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं और उनकी यहाँ पे ऑटोमेटेड उसकी नेट सैलरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप सैलरी स्लिप ऑटोमेशन कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।